एक्सरसाइज 14.5 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में उसने पहले पूछा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू आर इंटू क्यू फाइंड करें। सो ये मेरे पास एफ आर प्राइम दिया हुआ है, तो जब मैं इसका यानी कि ये डेरिवेटिव दिया हुआ, जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आर इंटू क्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले रेवेन्यू का फंक्शन निकालने के लिए मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। 28Q माइनस ई की पावर माइनस 0.3Q इंटू डी क्यू। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 28, और Q की इंटीग्रेशन हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, यानी पावर रूल लगाएंगे। तो उसका ये रूल होता है कि हम पावर में एक ऐड करेंगे, 2/2 हो जाएगा। माइनस एक्सपोनेंट का रूल होता है कि एज इट इज लिखेंगे, माइनस 0.3Q एज इट इज आ जाएगा। और पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर का डेरिवेटिव आएगा 0.3, और उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन मेरी सॉल्व हो जाएगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 14Q² माइनस ये 0.3 को मैं लिख सकता हूँ, 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10। यानी मैं अगर पॉइंट खत्म करूँ तो 3/10 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 10/3 e की पावर 0.3Q। ये मेरी इंटीग्रेशन आ गई। यानी जो उसने पूछा था कि आप इसका सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन निकालें। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इनिशियल कंडीशन कैन यू इंट्रोड्यूस, कि आप इसकी इनिशियल कंडीशन क्या लेंगे। सो इनिशियल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन, इसके लिए मैं R इंटू क्यू जो है इसको 0 ले लेता हूं और Q की वैल्यू को भी 0 ले लेता हूं। जब मैं R इंटू क्यू को लूंगा 0, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 14Q² माइनस 10/3 e की पावर 0.3Q इक्वल टू 0। ये सारा रेवेन्यू का फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम Q की जगह क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब Q की जगह 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, ये माइनस 10/3 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 आ जाएगा, और इसके साथ प्लस C भी लगाना था, प्लस C। तो ये मेरे पास आ गया। अब e की पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई 10/3। अब ये C की वैल्यू 10/3 है, हम इस जो फर्स्ट इक्वेशन है रेवेन्यू फंक्शन, उसके अंदर हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, यानी रेवेन्यू फंक्शन। सो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या आ जाएगा, मेरा था 14Q² माइनस 10/3 e की पावर माइनस 0.3Q प्लस C। अब C की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 14Q² माइनस 10/3 e की पावर 0.3Q, और C की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 10/3। तो ये मेरे पास जी रेवेन्यू का एक फंक्शन आ गया, जो कि ए पार्ट का क्वेश्चन था, जो एक पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से इसका जो बी पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट को भी इसी तरह से ही हमने सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट लेते हैं जी। 1 का बी पार्ट, उसका जो फंक्शन हमारे पास है R'(Q) दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस Q, और उसकी पावर दी हुई है -2। और इसमें भी यही है कि हमें R' दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ RQ फाइंड करना है। हमने निकालना क्या है जी, R इंटू क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इस डेरिवेटिव की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास RQ फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन 10 इंटू 1 प्लस Q इसकी पावर -2 इंटू डी क्यू।
ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये देखें, ये फिर अगेन पावर रूल है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और q का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये मेरा रूल पूरा हो रहा है कि इस सारे का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जब ये पड़ा हो तो हम इसकी पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर दें q, और इसकी पावर में -2 + 1 o अपॉन -2 + 1 + c। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, ये मेरे पास 3 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 3 नहीं -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा जी, 10 -1, और ये आ जाएगा 1 + q और इसकी पावर -1 + c। तो इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा -10 × 1 + q और इसकी पावर -1 + c। ये मेरे पास r × q जो उसने पहली उसकी रिक्वायरमेंट थी कि फाइंड करें जी r × q। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि इसकी इनिशियल कंडीशन निकालें। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन में हम क्या करते हैं, r × q को हम 0 के इक्वल रखेंगे और फिर q की वैल्यू जो है उसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये मेरे पास r × q है, ये इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसको हम इक्वल टू 0 के जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -10 × 1 + q, इसकी पावर -1 + c = 0। तो ये सारा 0 के बराबर आ गया। अब हम q की वैल्यू 0 पुट करते हैं। सो -10 1 + 0 -1 + c = 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -10 × 1 की पावर -1 + c = 0। तो ये c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, c की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 10 वैल्यू, 10 आंसर आ गया, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो वो 1 के इक्वल होती है। तो -10 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो c 10 आ जाएगा। अब ये c जो 10 है वो पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में, यानी मेरा जो रेवेन्यू फंक्शन फाइंड हुआ था, रेवेन्यू फंक्शन मेरा क्या आया था, -10 × 1 + q raised power -1 + c। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास r × q की इक्वेशन आ जाएगी, -10 × 1 + q, इसकी पावर -1, और c की वैल्यू क्या आई मेरे पास, ये 10 है। ले जी, ये मेरे पास इसका b पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जी अब हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने m'(y) 0.1 दिया हुआ है। अगेन उसने कहा है कि आप m × y फाइंड करें, और जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि m × y 20 दिया हुआ है और y की वैल्यू यानी इनिशियल कंडीशन जो है वो हमें गिवन। तो सबसे पहले हम इसको जो इसका प्राइम है वो ख़त्म करें, और ख़त्म करने के लिए हमें क्या करने का, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो m × y आ गया, और ये मेरे पास 0.y, और ये मेरे पास आ गया dy, तो ये मेरे पास आ गया 0.1, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y आ जाएगी, और +c आ गया यहाँ पे। अब उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि m × y जो है वो मेरे पास 20 है। तो जब यहाँ पे हम m × y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास 20 आ जाएगी, और 0.1 और y की वैल्यू उसने दी हुई है 0, तो ये 0 आ गया +c। तो c मेरे पास क्या आ गया जी, c की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई, ठीक है जी। और अब ये c की वैल्यू है वो हम 1 में यानी इंपोर्ट फंक्शन के अंदर हम इसको पुट करते हैं। तो इंपोर्ट फंक्शन हमारा फाइंड किया हुआ था 0.1y + c। तो ये मेरे पास इंपोर्ट फंक्शन हमारा आ गया जी 0.1y, और c की जगह हमारे पास 20 हो गया। नहीं जी, ये मेरे पास था a पार्ट। अब सिमिलरली इसी तरह से मेरा b पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने अगेन कहा है कि आप इंपोर्ट फंक्शन c × y फाइंड करें, c × y फाइंड करें, और हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और उस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन दी हुई है, और
उसमें 0.8 प्लस 0.1 वाई की पावर -1/2 दिया हुआ है, और इनिशियल कंडीशन के अंदर इसने सी इंटू वाई और वाई को 100 कहा हुआ है। तो ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले हम MPC जो है वो उसका फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करें। तो सी वाई मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी? 0.8 प्लस 0.1 वाई और इसकी पावर -1/2 इंटू डी वाई, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इनको दोनों को चूंकि दरम्यान में प्लस का साइन है, दोनों को सेपरेट कर लें। 0.8 डी वाई प्लस 0.1 और ये आ जाएगा y और इसकी पावर -1/2 इंटू डी वाई। तो ये मेरे पास 0.8 और 1 की इंटीग्रेशन y होती है, तो यहाँ पे y आ जाएगा। 0.1 और रूल 1 जो है पावर रूल वो अप्लाई करेंगे, यानी कि पावर में एक ऐड करेंगे, -1/2 + 1 -1/2 + 1 और प्लस सी आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 0.8 वाई प्लस 0.1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये भी 1/2 प्लस सी। तो ये 0.8 वाई प्लस तो ये 1/2 बन जाएगा 0.1 इंटू 2 और y की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये 0.8 वाई प्लस ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 y की पावर 1/2 प्लस सी आ गई। तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया जी MPC का। ठीक है जी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई जी। अब जो उसके इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि C को उसने y कहा है और y को उसने 100 कहा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी C इंटू वाई की, जो कि 100 उसने दी हुई है, और 0.8 और y की जगह भी हमें 100 पुट करना पड़ेगा। 0.2 आ गया और ये y की जगह फिर 100 आ गया, और इसको हम 1/2 प्लस सी आ गया। तो ये 100 एज इट इज आ गया। जब 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, प्लस 0.2 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 10⁻² लिख सकते हैं, 1/2 प्लस सी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 80 प्लस ये मेरे पास 10 बार रह गया, और 10 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 2 आ गया, प्लस सी, ये 100 आ गया। तो सी की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास? 100 माइनस 82। तो ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 18 आ गई, सी की वैल्यू 18 आ गई। अब ये सी की वैल्यू 18 जो है हम 1 फंक्शन के अंदर में पुट करेंगे तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा? MPC क्या बन जाएगा? 0.8 वाई प्लस 0.2 वाई 1/2 प्लस सी की वैल्यू 18। ले जी, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो था वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच गए जी, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने पूछा हुआ है हमें, उसने फंक्शन दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फंक्शन दिया हुआ है I/T का, और उसमें उसने कहा है कि टाइम पाथ निकालें कैपिटल स्टॉक का, और कैपिटल स्टॉक हमें गिवन है कि नॉट जो है वो 25 दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि टी की वैल्यू जो है, इस के नॉट का मतलब ये है कि जो के इंटू टी की वैल्यू 25 है और टी जो है वो हमारे पास 0 गिवन। अब ये मेरे पास I/T जो उसने फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसको सिंपल हम इंटीग्रेट करते हैं I/T, और ये हमारे पास 12 और t और इसकी 1/3 इंटू डी टी। जब इसको हम फिर उसी तरह से पावर रूल लग जाएगा ये, और t की 1/3 के अंदर हम +1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसा ही करेंगे। तो ये 12 और ये मेरे पास आ जाएगा t 4/3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 4/3 प्लस c हो जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा, 4/3 को हम 3/4 लिख लेते हैं, और t की पावर 4/3 प्लस c। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 9t की पावर 4/3 प्लस c। तो ये मेरे पास था जी
जो फंक्शन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया था रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। अब उसने कहा था कि टाइम पाथ निकाले कैपिटल स्टॉक का। तो कैपिटल स्टॉक के लिए उसने के नॉट जो है वो 25 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कैपिटल स्टॉक को यहाँ पे के नॉट का कंसिडर करेंगे और इसको हम 25 के इक्वल रखेंगे। 9 और टी की जगह हम 0 पुट करेंगे, 4/3 प्लस सी। तो ये सारे 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और इसको हम फिर सी को हम पुट कर देंगे 1 के अंदर, पुट इन 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास के इंटू टी क्या आ जाएगा, के इंटू टी मेरे पास आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ पे हम कैपिटल स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल स्टॉक के अंदर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा 9t⁴/3 प्लस सी की वैल्यू 25। ये जो था हमारा पास है जो उसने टाइम पाथ पूछा था कैपिटल स्टॉक का, के इंटू टी का, ए पार्ट के अंदर। अब बी पार्ट की तरफ जब चलते हैं तो बी पार्ट के अंदर उसने कहा है कि जो कैपिटल स्टॉक आपके पास आया है, के टी जो आया है, दैट इज 9t⁴/3। अब उसका उसने पूछा है कि आप कैपिटल अकोमोलेशन टाइम पीरियड के लिहाज से, टाइम इंटरवल के लिहाज से निकाल लें। तो जो कैपिटल हमारे पास स्टॉक निकला है दैट इज इक्वल टू के टी और 9t⁴/3, यही हमारे पास टाइम निकला था जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट के अंदर सॉल्व किया था। इसी को लेते हैं और अब इसके अंदर हम इंटरवल, पहले इंटरवल ले लेते हैं 0 और 1 और बाद में हम इंटरवल लेंगे 1 और 3 के लिहाज से। सो पहले हम इंटरवल 1 लेते हैं। सो के 0 और के 1 ले लेते हैं, के 0, बल्कि हम यू ले लेते हैं कि चूंकि लोअर और अपर दोनों आते हैं तो इसलिए हम 1 और 0 ले लेते हैं। तो 9t⁴/3 और इंटरवल हमारे पास 0 से 1 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये 9 आ गया। टी की जगह पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और वो अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, -9 और फिर टी की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 4/3। तो ये मेरे पास 9 आ जाएगा और ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये -0 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 9 आ गया। तो पहला इंटरवल जो उसने 0-1 दिया था तो वो उसका इंटरवल जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी, कैपिटल अकोमोलेशन 9 आया है। अब इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, अगेन हम कैपिटल स्टॉक ले लेते हैं के इंटू टी और वो था 9t⁴/3। अब हमारे पास इंटरवल 1 से 3 तक दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे जब लेंगे तो 9t⁴/3 और इसका इंटरवल हमारे पास है जी 1 से 3 तक का। यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे और फिर माइनस के साथ फिर हम 1 पुट करेंगे। तो पहले जी हम t पुट किया, t की जगह हमारे पास 3 आ गया, 4/3 आ गया, -9 × 1 और 4/3 आ गया। तो ये इसको हम 9 और 3 4/3 ही रहने दें और ये 9 -9 करेंगे तो ये 9 ही आ जाएगा। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 4/3 को हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 1 + 1/3 और इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 3 × 3 की पावर रेज़ 3। तो इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं 9 और 3 × 3 की पावर 3 - 9 तो 27 और इसको हम पावर 3 - 9 ये लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और जी क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा हुआ जी प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करें इफ द इनकम स्ट्रीम लास्ट फॉर 2 years। यानी उसने इसमें आपको टाइम पीरियड जो है वो 2 साल का दिया हुआ है एंड द कंटिन्यूस डिस्काउंट रेट इज 0.05%। यानी टी जो है वो हमें 2 years दिया हुआ है और डिस्काउंट रेट हमें जो दिया हुआ है वो है 0.05। ये हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है और उन्होंने कहा है
जबकि जो उसने वैल्यू दी हुई है कंटिन्यूस इनकम स्ट्रीम रेट की, कांस्टेंट रेट की, वो 1000 दी हुई है। यानी R इंटू टी की वैल्यू जो है वो हमें 1000 दी हुई है। अब उसने कहा है कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें इसकी परपेचुअल फ्लो की, तो इसका ये फार्मूला हमारे पास है R इंटू टी ई की पावर माइनस आर टी, और 0 से इनफाइनाइट तक ये ग्रो करती है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटरवल अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 0 से b और r इंटू टी और e की पावर माइनस आर टी इंटू डी टी। अब सिंपल ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले। तो लिमिट b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट r इंटू टी, तो ये मेरे पास आ जाएगा e माइनस आर टी अपॉन माइनस आर, और हमारे पास इंटरवल क्या गिवन है जी, 0 से b तक का इंटरवल हमें गिवन है। अब हम सब सिंपल इसके अंदर इंटरवल पुट कर देते हैं। लिमिट b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट r इंटू टी ई की पावर माइनस आर इंटू बी, और ये जो r जो है वो हम बाहर ले आते हैं और माइनस इंटरवल में ले लेते हैं r इंटू टी और e की पावर माइनस आर और t की जगह 0 पुट कर देते हैं। सो लिमिट b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, आर टी दोनों में है, इसको भी हम बाहर ले आते हैं। r इंटू टी बाहर आ गया, माइनस आर आ गया, तो ये मेरे पास आ गया माइनस आर बी आ गया, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी और वो 1 के बराबर होती है। अच्छा जी, अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये नेगेटिव को साइन खत्म कर लेते हैं। लिमिट b अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो ये मेरे पास आ जाएगा r इंटू टी अपॉन आर, और ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इंटू बी, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर इसकी वैल्यूज फिट करते हैं जी। सबसे पहले आर टी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, ये है 1000 गिवन है हमें, और रेट कितना दिया हुआ था उसने, 0.05 को, और इसी तरह से 1 वैसे लिख देंगे, और एक्सपेरेंट आ गया, और माइनस आर फिर 0.05 आ गया, और यहाँ पे ये जो b की वैल्यू है, ये b दैट इज इक्वल टू डिक्लेयरिंग एज अ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, वो 2 दिया हुआ है, तो ये 2 आ गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1000 आ गया जी अपॉन ये 5/100 आ गया, और इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस, तो ये आ गया 0.10 आ गया, तो ये 1000 आ गया जी। और इसको सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 5, और ई की पावर माइनस 0 करें तो जी आ जाएगा 0.9048। अब इसको सिंपली हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 20,000 आ जाएगा, और इसको जब हम इवेल्युएट करें 1 में से 0.9048 को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0952। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 के साथ तो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1904 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास जी इसका ए पार्ट का आंसर आया है, और जो बी पार्ट है सेम, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका बी पार्ट है, कोई चेंज नहीं है। बी पार्ट के अंदर अगर देखें तो उसने टाइम पीरियड बी पार्ट के अंदर दिया हुआ है 3 ईयर, यानी इस टी की जगह आपने क्या कर देना है, बी पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए आपने क्या कर देना है, टाइम जो है वो 3 ईयर्स कर देना, टाइम 3 ईयर्स कर देना, और हमें जो रेट दिया होगा वो रेट दिया हुआ है उसने 0.04।
बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना, या ये सेम एज इट इज हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे r इंटू टी की जगह यहाँ पे 1000 0.05 की जगह हम 0.054 पुट कर देंगे, और इसी तरह से यहाँ पे भी हम 0.05 की जगह हम 0.04 पुट करेंगे, और टाइम हमारे पास 2 की बजाय 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो इसका जो बी पार्ट है वो इवेल्युएट हो जाएगा। इसको बी पार्ट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है उन्होंने पूछा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुअल कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का फार्मूला जो होता है प्रेजेंट वैल्यू का, उसका ये फार्मूला होता है द प्रेजेंट वैल्यू that is equal to the rate of revenue flow, rate of revenue flow, और अपॉन इसके आता है जी हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट, ये हमारा फार्मूला होता है जी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो को निकालने के लिए, परपेचुअल कैश फ्लो के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके लिए उसने रेट जो दिया हुआ है, रेट सिंपल रेट जो है वो 5% दिया हुआ है, और जो उसने हमें रेट ऑफ रेवेन्यू फ्लो दिया हुआ है, यानी रेवेन्यू जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1450, ये डॉलर में दिया हुआ है जी उसने $1450 दिया हुआ है पर ईयर, ये पर ईयर दिया हुआ है। तो हमने सिंपल क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है, पी आर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 1450, और इसको हम 5% इसका ले लेंगे। तो 5% जब इसका लेंगे तो क्या आएगा, 1450 आ जाएगा जी, और ये 5% तो ये आ जाएगा 100 और ओवर 5 आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी, हमारे पास जितना भी होगा वो आंसर आ जाएगा जी 29,000 ऑलमोस्ट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, इसका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और इसका बी पार्ट सिमिलर इसी तरह से ये सेम, ये जो उसने दिया हुआ है हमें रेट जो दिया हुआ है बी पार्ट में वो 8% है, जो बी पार्ट है रेट जो है वो हमें 8% दिया हुआ है, और जो रेवेन्यू दिया हुआ है वो हमें $2460 में दिया हुआ है, $2460 पर ईयर दिया हुआ है, पर ईयर। ठीक है जी, तो इसको भी आपने सिंपल क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने 2460 को 8% पे डिस्काउंट कर 8% पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से इसका जो आंसर आएगा वो 30,750 के लगभग आंसर गालिबन आएगा। तो वो जो आंसर होगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू का आंसर होगा। तो ये इस तरह से हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई जी। 14.5 जो है वो सारी कंप्लीट हो गई।